Good afternoon. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. Today is 22nd of September. That is Wednesday. We are almost in the middle of the week. And today we have got this letter. This letter has been created by PAS OET. So thank you for creating this question paper. So being Dr. BKM Institute, as always, we would love to take the responsibility to create a good sample answer out of it. Again, जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है या जो मेरी फर्स्ट क्लास लगा रहे हैं, हमेशा लेटर को राइटिंग टास्क को पीछे से शुरू करना है, लास्ट से शुरू करने से ये पता लगता है हम लेटर किसको लिखते हैं। जैसे इस लेटर को अगर हम लास्ट से शुरू करते हैं तो हमें इस लेटर को लास्ट से शुरू करने से पता लग रहा है कि हम लेटर लिख रहे हैं कम्युनिटी नर्स को। राइट अ लेटर टू द कम्युनिटी नर्स। तो इस चीज से हमें ये पता लग जाता है हम लेटर किसको लिख रहे हैं। तो अब हमें लगेगा अगर हमें ये ना भी पता लगे हम लेटर किसको लिख रहे हैं तो क्या पड़ता है। फर्क ये क्योंकि अगर हम ये लेटर डायबिटीज स्पेशलिस्ट को लिखते तो हम पहले ही समझ जाते हैं कि आज जो भी डाटा मैं सिलेक्ट करूंगा वो डायबिटीज से रिलेटेड होगा। जो भी डाटा, अगर मैं ये लेटर साइकोलॉजिस्ट को लिखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ आज के लेटर में अगर मेरे को साइकोलॉजिस्ट को लेटर लिखना है या साइकेट्रिस्ट को लेटर लिखना है तो मुझे ये लेटर ये बताता है आज मेरे को सोशल हिस्ट्री को ध्यान से देखना है, क्योंकि हो सकता है पेशेंट अकेला रहता हो सकता है पेशेंट को किसी के साथ रहने में प्रॉब्लम आ रही हो सकता है वो आइसोलेटेड हो सकता है उसके घर में कोई अनवांटेड डेथ हुई हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, अनवांटेड डिवाइस हो। तो देयर कैन बी एनीथिंग, सो देयर कैन बी any reason for this particular thing, so you have to be careful। हमें सबसे पहले यही ढूंढना है कि हम किसको लिख रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सबको समझ आनी चाहिए। तो आज का लेटर जो हम लिख रहे हैं अगेन सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हुए, क्योंकि यही हमारी डाटा सिलेक्शन में हेल्प करता है। तो आज का लेटर हम लिख रहे हैं कम्युनिटी नर्स को, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मोरबरा। तो मारबरा वर्ड दे रखा है। जब भी मैंने आपको बताया है जब भी कम्युनिटी नर्स को लेटर आएगा तो आपने एड्रेस जरूर पढ़ना है। वैसे तो एड्रेस सबके लिए पढ़ना चाहिए, एड्रेस कभी कभी बहुत काम के होते हैं। आज के लेटर में देखेंगे एड्रेस काम का है या नहीं है। तो हमें ये दे रखा है मारोब्रा सिम्टम्स, तो ये हमें दे रखा है बेसिकली एक एरिया का नाम। तो हमें ये हमेशा हमेशा देखना होता है क्योंकि कई बार उसमें से रीजन निकल आते हैं कि पेशेंट क्यों शिफ्ट कर रहा है। देखते हैं इस लेटर में उसका कोई रीजन है या नहीं है। और मैंने आपको बताया ओईटी का पर्पस हमेशा यहाँ से पता लगता है। पर्पस ऑफ द लेटर कहाँ से पता लगता है कि वो पेशेंट क्यों शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे राइट अ लेटर टू द कम्युनिटी नर्स हेल्थ सेंटर मोरबरा आउटलाइनिंग द रिक्वेस्टेड कॉन्टिन्यूड। जब खासकर वर्ड आ जाए कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यूड का मतलब है जो केयर पहले से चल रही है, द केयर विच इज ऑलरेडी ऑनगोइंग, इसको ऑनगोइंग भी बोलते हैं। जब ऑनगोइंग केयर चल रही है, सेम ऑनगोइंग केयर अगर कोई और कम्युनिटी सेंटर प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यही हो सकता है कि हम भी कम्युनिटी सेंटर वाले हैं और हम एक कम्युनिटी सेंटर से दूसरे कम्युनिटी सेंटर पे भेज रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आपको ऑनगोइंग केयर प्रोवाइड करनी है। या दूसरा ये भी हो सकता है हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हुआ हो, अब हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं तो हम कह देते हैं कम्युनिटी सेंटर वालों को अब आगे का ध्यान आप रखना, जो हम हॉस्पिटल में केयर दे रहे थे वही ऑनगोइंग केयर आप पेशेंट को दे देना। तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। तो देखते हैं ऑनगोइंग केयर में क्या क्या है। तो सेकंड चीज जो हम पढ़ते हैं डिस्चार्ज प्लान। डिस्चार्ज प्लान से हमें पर्पस ऑफ द लेटर पता लगता है। तो पर्पस ऑफ द लेटर क्या कहता है, स्विच टू ओरल एंटीबायोटिक्स बट कंटिन्यू सेम डायबिटिक मेडिकेशंस एंड ड्रेसिंग्स। तो मेडिकेशन और ड्रेसिंग वैसे रखनी है डायबिटीज की, यानी हमें मेडिकल हिस्ट्री में से डिस्चार्ज प्लान से ही हमें डाटा सिलेक्शन पता लगता है। यानी कि इस डिस्चार्ज प्लान से हमें ये पता लगा दैट इन दिस डाटा सिलेक्शन मेडिकल हिस्ट्री में डायबिटीज जरूर उठाना है। तो डायबिटीज मेडिकेशन एंड ड्रेसिंग और पेशेंट को ओरल एंटीबायोटिक्स पे डालना है। ओरल एंटीबायोटिक्स का मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन भी होगी। प्लीज रेफर टू प्रिंस ऑफ वेल्स डायबिटिक क्लिनिक मेडिकेशन रिव्यू एंड इंक्रीज्ड एजुकेशन। सो इसका बनता है द पेशेंट शुड बी रेफर्ड टू प्रिंस ऑफ वेल्स डायबिटिक क्लिनिक for medication review and to get education about diabetes. Also, why are your doctors facilitate referral? अब ये देखो ये सबसे मुश्किल सेंटेंस है। कल मैंने आपको डिस्चार्ज प्लान लिखना सिखाया था। तो मुश्किल सेंटेंस को हमेशा सबसे आसान वाले सेंटेंस में फ्रेम करो। काइंडली जो वर्ड उसी ने दिया है वही लिखो, फैसिलिटेट रेफरल टू न्यूरोलॉजिस्ट, बिल्कुल सेम, फॉर MS follow up via your
डॉक्टर्स। कितना आसान हो गया देखो। जो मुश्किल लाइन है उसको सबसे आसान बनाओ, डोंट मेक इट डिफिकल्ट, प्लीज डू नॉट मेक ओईटी डिफिकल्ट। जो मुश्किल है उसको वैसे लिखो, बस काइंडली फैसिलिटेट, ये पहले इसको पीछे कर दिया। एंड फिर लास्ट क्या कह रहा है, सपोर्ट टू लिंक विद द कम्युनिटी सिंक्स, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मैंने आपको एक ये भी लाइन सिखाई है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लिंक द पेशेंट विद community services for increase for increasing the coping and social network। अब देखो थोड़ा सा सेंटेंस अजीब बना है, थोड़ा सा सेंटेंस हमें अजीब लग रहा है, तो नेवर मेक इट अजीब, मेक इट वेरी सिंपल। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो स्पेलिंग्स प्लीज अपने आप ठीक करना। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा चेंज करेंगे, एस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट ऑफ द पेशेंट, इससे इजी हो जाता है। सो एस्टेब्लिश कर दो कॉन्टेक्ट ऑफ द पेशेंट विद द कम्युनिटी सर्विसेज फॉर इंक्रीजिंग सोशल नेटवर्क। बस कॉपिंग वर्ड को हटा दो, मेन बात तो यही है ना, सोशल नेटवर्क को बेटर करना है। अगर फिर भी लिखने का मन कर रहा है, ताकि पेशेंट आसानी से कोप कर सके, सो दैट द पेशेंट कैन कोप अप इजीली, बट प्लीज डू नॉट मेक इट डिफिकल्ट। प्लीज या तो कोप अप वाली बात को रहने दो अगर आपको दिक्कत आ रही है, नहीं तो प्लीज राइट इट इन योर लैंग्वेज विच कैन मेक इट इजियर। काइंडली फैसिलिटेट रेफरल टू द न्यूरोलॉजिस्ट फॉर द एमएस फॉलो अप वाया योर डॉक्टर्स। It is also important to establish contact of the patient with the community services for increasing social network so that the patient can cope up easily। Easy हो गया। और अब वो पेशेंट नए एरिया में जा रहा है, तो उसको एंटीबायोटिक्स पे शिफ्ट करना है, डायबिटीज का ध्यान रखना है, डायबिटीज क्लिनिक भेजना है। तो मेन प्रॉब्लम दो ही निकल के आई है, एक तो डायबिटीज और एक एमएस यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं निकल के आई जो हमें मेन चाहिए। और डाटा सिलेक्शन अगेन दो बेसिस पे होता है, हम लेटर किसको लिख रहे हैं तो वो हमें पता लग गया है, हम लेटर कम्युनिटी नर्स को लिख रहे हैं। और दूसरा सिलेक्शन होता है कि हमें डिस्चार्ज प्लान में क्या है, डिस्चार्ज प्लान हमें पता लग गया है कि उसमें एक डायबिटीज की बात मेन है और एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। अब हमारा लेटर और एक थोड़ा सा कॉपिंग की सोशल नेटवर्क को बढ़ाना है। इसके अलावा हमें इस लेटर के डाटा सिलेक्शन में कुछ भी नहीं उठाना, तो ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कि आज के लेटर में हम क्या क्या लिखेंगे। और कम्युनिटी में ये वाला मैंने आपको बनाना सिखाई दिया है। The patient should be referred to. It would be greatly appreciated if you could switch the patient to oral antibiotics, but the same diabetic medications and dressing should be continued या need to be continued। तो ये लाइन भी इजीली बन जाएगी, प्लीज इसको चाहे सुन के लिख लेना। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पेज, अब लेटर को बिल्कुल आसान करते हो, लेटर के बिल्कुल एंड पे आते हुए लेट्स सी अब क्या है। फिलिप सेशल 73, वाइफ डिसीज 2007, तो अभी 73 इयर्स का है। तो वाइफ की जब डेथ हुई 2007 में, तो उसने पहली बार कम्युनिटी सेंटर भी 2007 में लगाया। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे, पर इसको रिलेट मत करो, ओवर रिलेट मत करो। लेकिन 2007 में पेशेंट पहली बार आया और 2011 अभी चल रहा है, 2011 अभी चल रहा है, तो यानी 4 सालों से हमारे कम्युनिटी सेंटर में सर्विसेज ले रहा है। तो अगेन जो आज हमने टेंस किया शुरू करते ही, सो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग, बिल्कुल सिंपल, मिसेस सेशन, स्पेलिंग देख के, who has been taking our services since 2007, since February 2007। ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं। February का F बड़ा लिखना है प्लीज, मार्क्स मिलेंगे इसके। देखो कितना इजी हो गया। तो फर्स्ट लाइन से ही इंप्रेशन बनना शुरू हो जाएगा। आई एम राइटिंग दिस लेटर या दिस लेटर इज बीइंग रिटन, ये आपकी मर्जी है, रिगार्डिंग मिसेस सेशन। तो यहाँ पे दे रखा है स्पेलिंग, हाँ फिलिप सेशन शायद मेल हो सकता है, हाँ वाइफ, सॉरी बहुत बड़ी गलती है। तो मिस्टर सेशन, सॉरी माय फॉल्ट। सो मिस्टर सेशन हु हैज बीन टेकिंग अवर सर्विसेज। अब देखो जैसे छोटी सी गलती हो सकती है, पूरे पेपर में हम शी लिखा है और जबकि ये भी दे रखा है वाइफ, और फिलिप नाम भी लड़कों का है। तो ध्यान से, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस्टर सेशन हु हैज बीन टेकिंग अवर सर्विसेज सिंस February 2007। फिर लिखो, अब हमें मेन रीजन ढूंढना है कि वो
क्या हुआ है उसके साथ, डायग्नोसिस है मल्टीपल स्क्लेरोसिस टाइप 2 डायबिटीज क्रोनिक लेग अल्सर। तो ऐसे लिख देते हैं ऑल्सो मिस्टर सेशन ही इज अ नोन केस ऑफ, अगर बाय चांस लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ में, ही इज नोन केस ऑफ डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड एक और चीज का केस है क्रोनिक राइट एंड क्रोनिक एग लेग अल्सर्स। ठीक है, तो ये भी लिख दिया, कोई बात नहीं। करंट लिव्स अलोन, पब्लिक हाउस ऑरेंज में रहता है। फ्यूचर विल मूव इक्विवेलेंट हाउसिंग टू मॉरबरा, सेम वर्ड आ गया। तो अब देखो मैंने आपको बार बार कम्युनिटी नर्स लेटर में यही सिखाया है कि हर एरिया का अपना कम्युनिटी सेंटर होता है। तो पहले पेशेंट यहाँ पे रहता था ऑरेंज एरिया में, अब वो जा रहा है मॉरबरा। क्यों जा रहा है? ताकि टू एक्सेस फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस ट्रीटमेंट, यानी जहाँ पे वो अब रहता है हमारे एरिया में, there he is not getting the treatment of multiple sclerosis. So now we need a neurologist who can provide him the treatment of multiple sclerosis. तो ये पॉइंट हमें डिस्चार्ज प्लान में भी दिया है कि न्यूरोलॉजिस्ट को रेफर करना है। तो मेन रीजन इस वाले लेटर में, अगेन ये भी ओईटी का बड़ा डिफरेंट लेटर है कि इसमें मेडिकल रीजन नहीं है। इसमें रीजन ये है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट, वैसे तो ये मेडिकल रीजन है, उसकी बेटर एक्सेस के लिए जा रहा है। तो अब इसमें से अगर हम ये दो बातें ना भी लिखते डायबिटीज वाली तो भी चल जाता। ये यहाँ पे ये बताना जरूरी है, ही इज अ नोन केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड फॉर इट्स ट्रीटमेंट। अब ये इंग्लिश आपको बनानी है कि और इसकी ट्रीटमेंट के लिए, एंड फॉर इट्स ट्रीटमेंट ही इज मूविंग टू मॉरबरा। तो हमेशा एम कैपिटल, एंड फॉर इट्स ट्रीटमेंट या फॉर इट्स बेटर ट्रीटमेंट, तो उसने ये कहा ना इंक्रीज एक्सेस, एंड फॉर इट्स बेटर ट्रीटमेंट ही इज मूविंग टू मॉरबरा। तो अब हमने जिनको लेटर लिख रहे हैं कम्युनिटी नर्स, वो भी सेम एरिया के है, तो वो अपने आप समझ जाएगी। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ये वर्ड मैंने आपको सिखाया था, जब भी ऐसे लेटर आते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अब से, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही विल बी अटेंडिंग योर कम्युनिटी सेंटर। दैट इज हाउ यू राइट। तो हर ओईटी का लेटर डिफरेंट होता है, तभी मैं कह रहा हूँ ध्यान से समझो। अब देखो इसका फर्स्ट पैराग्राफ ये बना है, आई एम राइटिंग दिस लेटर हु हैज बीन टेकिंग अवर सर्विसेज सिंस 2007. He is a known case of multiple sclerosis and for its better treatment he is moving to Marlborough. So from now onwards he will be attending your community center, और अगर आपको ज्यादा बंद करना है, and you are requested to provide him ongoing care. आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि जो उसकी केयर हम दे रहे हैं अब तक, अब से आप दे देना। एंड और ये हमने कल बात की थी कि एंड से पहले कोमा तब आता है जब नया सब्जेक्ट आए। तो यहाँ पे नया सब्जेक्ट आ गया, पैसिव वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड, यानी आपको रिक्वेस्ट किया जाता है हमारे द्वारा। सो दिस इज हाउ यू शुड राइट, प्लीज रीड इट अगेन एंड अगेन। अगर आप ऐसा लिख के आते हो तो आई एश्योर यू आपको 450 से कम यानी ए ग्रेड से कम कोई नहीं देगा। इसके रीजंस हैं, आप कहोगे सर अपनी लेटर आपने खुद लिखी और आप ही कह रहे हो ए ग्रेड, ये तो आपके लिए तो कहना बड़ा आसान है, लेकिन एक एग्जामिनर बड़ी छोटी छोटी चीज देखता है। देखो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग एम कैपिटल एस कैपिटल, तो ये छोटी छोटी गलतियां लोग करते हैं, नाम को छोटा कर देते हैं। फिर सही टेंस का यूज करना, हु हैज बीन टेकिंग अवर सर्विसेज सिंस फेब्रवरी का एफ कैपिटल लिखना, तो हर छोटी बात पे और फिर कोमा लगाना। तो ये छोटी छोटी बातें एग्जामिनर नोट करता है। ही इज अ नॉन केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस कोमा एंड फॉर इट्स बेटर ट्रीटमेंट, यहाँ पे दोनों जगह पे कोमस का सही तरीके से यूज करना, और उसकी बेटर ट्रीटमेंट के लिए, उसकी मतलब नॉन लिविंग थिंग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डिजीज है, नॉन लिविंग है, और उसकी बेटर ट्रीटमेंट के लिए ही इज मूविंग टू मॉरबरा। तो अब से ऐसे वर्ड्स को यूज करना सही कोमास के साथ। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही विल बी अटेंडिंग योर कम्युनिटी सेंटर, तो अब वो आपके एरिया में आ रहा है तो इसलिए आपका कम्युनिटी, फिर कोमा का सही यूज करना, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो इसी के तो मार्क्स हैं। दिस इज हाउ यू फेच मार्क्स। अब देखते हैं कि सर 400 वाला क्या करता होगा। 400 वाला कभी कभी लिख देता होगा जैसे एम छोटा कर दिया होगा इसका गलती से, फिर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जैसे वर्ड को यूज नहीं करेगा, तो उसके सो ही विल बी अटेंडिंग, अब इसमें गलती थोड़ी है, सो ही विल बी अटेंडिंग, तो मार्क्स अब यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर हुआ, तो उसने कहा भाई इसकी इंग्लिश ठीक ठाक है, इसको हम बी ग्रेड दे देते हैं। फिर देखते हैं अगर इसके अलावा आप गलती करो, हु हैज बीन टेकिंग की जगह जैसे मैम ने आज किया, जो मैंने टेंस पढ़ा है यहाँ पे लिख दो फ्रॉम,
तो ये मार्क्स कट के आ जाएंगे 350 पे। ऐसे ही तो होती है स्कोरिंग। फिर आपने गलती से यहाँ पे लिख दिया हु इज टेकिंग, आपको पता ही नहीं लगा कि जब भी टाइम के साथ इज एम आर आई एन जी आता है तभी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। तो ये सेंटेंस वैसे ही गलत है। अगर आप कहो सर मैंने तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ फ्रॉम लगा दिया, पर इंग्लिश की रूल्स में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ कभी टाइम होता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, तो वो आपको 300 पे ले आएगा। फिर आप कहते हो अगर आपने ही इज नॉन केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डायबिटीज एंड क्रोनिक लेग अल्सर्स, मतलब आपने ज्यादा लिखा क्रोनिक लेग अल्सर्स और फिर लिख दिया एंड फॉर इट्स ट्रीटमेंट, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए, जबकि ये तो बहुत सारी ट्रीटमेंट है, तो आपने सोचा बहुत सारी है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं ऐसा लिख देता हूँ एंड फॉर देयर बेटर ट्रीटमेंट, या फिर फॉर द बेटर ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिजीजेस, लेकिन क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही डिजीज के लिए का है, तो वो आपको इससे नीचे गिर देता है। यही तो स्कोरिंग है। जब मैं लिख रहा हूँ तो इट्स ऑब्वियसली आप सबको समझ आता है, तो वो समझना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप अकेले होगे तो आपको ये पावर डेवलप करनी है कि ये लेटर क्यों लिखा जा रहा है। जब आप उसको सही से पकड़ोगे, उसके बाद सही ग्रामर का यूज करोगे, फिर यहाँ पे सही करोगे, सही ग्रामर का यूज, फिर ही इज अ नॉन केस ऑफ डायबिटीज क्रोनिक लेग अल्सर, सबको लिखना जरूरी नहीं होता, तो कॉन्फिडेंस रखना है ऊपर कि भाई जो दिया है वही लिखना है, अल्सर्स एंड फॉर इट्स बेटर ट्रीटमेंट, इट्स का लिखना, ही इज मूविंग टू मार्बरा का एम कैपिटल होना। देखो एक लेटर में कितनी गलतियां निकल सकती हैं। सो ही विल बी अटेंडिंग योर एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हिम ऑन। अब ये लेटर दोबारा 280 से उठ के वापस अपनी जगह पे आ गया जो ये डिजर्व करता है। सो दिस इज हाउ यू स्कोर मार्क्स। अब उसके बाद 450 मान लो आपने ए बिल्कुल अच्छा लिख दिया फर्स्ट पैराग्राफ, अब आगे क्या डिसाइड करेगा, तो आगे ये डिसाइड करेगा कि आप अगली लाइन क्या लिखते हो। तो यहाँ पे लिखो मिस्टर सेशन इज ऑल्सो अ नोन केस ऑफ डायबिटीज, जो मेन हमें लास्ट में दिया, एंड कौन था, क्रोनिक एंड लेग अल्सर्स, पर अल्सर्स की बात इतनी ज्यादा की नहीं है, अल्सर्स की बात शायद ड्रेसिंग की बात की थी, इस कारण से शायद मुझे अल्सर लिखना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ से सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे सेम मेडिकेशंस एंड ड्रेसिंग, ड्रेसिंग तो अल्सर्स की बात हमें लिखनी पड़ेगी, तो हमें लिखना पड़ेगा इज अ नोन केस ऑफ डायबिटीज एंड इज हैविंग अल्सर्स एज वेल। ठीक है, तो ये सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन बन गई। उसके बाद करंटली लिव्स अलोन, ये जरूरी नहीं है अकेला रहता है या नहीं रहता, उसकी कोई इतनी जरूरी नहीं है। एज पेंशन नहीं, हाँ पुअर कंप्लायंस वाली बात इंपॉर्टेंट है। सो अलोंग विद दिस he is having poor compliance with oral diabetic medications. Also अब देखना, also he is known case of multiple sclerosis, पर ये तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही बता दिया है, तो अब ये नॉन केस वाली बात मत लिखो, also his multiple sclerosis। अब आप कॉन्फिडेंटली लिख सकते हो कि उसका जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है इज स्टेबल नाउ, क्योंकि पहले ही बता दिया नॉन केस है, तो दोबारा नॉन केस नहीं लिख सकते। ऑल्सो हिज मल्टीपल स्क्लेरोसिस करंटली स्टेबल, इज करंटली स्टेबल बट इट फ्रिक्वेंटली रिलैप्सेस, लेकिन कभी कभी रिलैप्स हो जाता है, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता रहता है। ठीक है, ऑल्सो ही इज हैविंग स्टेफोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन एंड हिज एंड इज हैविंग पस एज वेल। सब कुछ मत लिखो, जो लिखना मुश्किल है उसे मत लिखो, 2+ के चक्कर में इन चक्कर, एंड इज हैविंग पस एज वेल। ठीक है, मेन चीज सोशल हिस्ट्री में लोनली एंड आइसोलेटेड है, बस लोनली एंड आइसोलेटेड वाली बात देखते हैं जरूरी है या नहीं है, पर यहाँ पे कोई लोनली और हाँ लोनली और आइसोलेटेड बात इस कारण से जरूरी है क्योंकि हमने कहा है उसका नेटवर्क बढ़ाओ, तो इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लिखना, थर्ड पैराग्राफ लिखना है ड्यूरिंग आवर केयर, 4 सालों में ड्यूरिंग आवर केयर IV एंटीबायोटिक्स twice daily and metformin 3 times a day. So during our care antibiotics and metformin have been given, दी गई है। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ आर बीइंग गिवन, पर आर बीइंग गिवन लिखते ही ऐसे लगता है दी जा रही हैं, तो ऐसे लगता है 4 सालों से दी जा रही हैं, ड्यूरिंग अवर केयर 4 सालों से दी जा रही हैं, तो इसलिए मैंने बस हैव बीन लगाया कि दी गई हैं, हैव बीन गिवन दोनों लिख दिया।
ऑल्सो डेली ड्रेसिंग्स हैव बीन डन। अब देखो इसमें वॉज में नहीं लगाना, ये अलग लेटर है, तभी मैं कह रहा हूँ हर लेटर के हिसाब से टेंस सोचना पड़ेगा। ऑल्सो ट्वाइस डेली ड्रेसिंग्स टू द लेफ्ट एंड राइट लेग्स हैव बीन डन। बस उसके बाद blood sugar levels and medication compliance and provided education regarding diabetes also। अब इसको लिखना है तो also she has been provided education, तो ऐसे लिख सकते हो also she has been provided education। तो यहाँ से वेरिएशंस करो, तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कैसे लिखना है, प्लीज इस रिकॉर्डिंग को 2-3 बार सुनना तभी फायदा होगा। फिर उसके बाद एंड इज बीइंग और कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाता है, एंड इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड। तो बीइंग नहीं लगाते क्योंकि किया जाता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है, जैसे मैंने कहा था यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है, तो ऐसे ही उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाता है। एंड इज कॉन्स्टेंटली, इज MRING मत लगाओ, इज खाली इज लगाओ, इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड। तो पैसिव वॉइस तो यहीं से पता लग जाता है, इज MR के साथ थर्ड फॉर्म। ऐसे ही तो है यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, तो जाती है के लिए यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए इज MR थर्ड फॉर्म। एंड इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड फॉर साइंस ऑफ इलेप्सिस। अब लास्ट पैराग्राफ तो मैंने आपको पहले लिखवा दिया था, इट वुड बी नाउ इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, लास्ट पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के, नाउ इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड स्विच टू oral antibiotics but continue with the same। Along with this, he should be referred to Wales Diabetes Clinic for medication review and to provide education. Full stop. Kindly facilitate referral to the neurologist. Also, जो last line लिखवाई थी आपको कि it is important to link him, या it is important to establish his contact with community services to increase coping and social network, या to increase social network so that he can cope up well। और ये क्यों करना है, क्योंकि वो अकेला रहता है, अकेला फील करता है, और अब नए एरिया में जा रहा है तो और अकेला फील करेगा। तो ये भी कम्युनिटी नर्स का ही काम है कि उसको कम्युनिटी सर्विसेज से सबके साथ अच्छे से मिक्सअप करवाए ताकि उसको सोशल नेटवर्क में दिक्कत ना आए। सो दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर BKM इंस्टीट्यूट्स। Our contact number is +91 7696734256। Now I will take your doubts. Thank you.